माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं जिस तरीके से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आई थी, आज उन्हीं के नारे पर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार अब सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और फिर अगर राहुल गांधी की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और अलग अलग तरीके से कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए अब इस बार किसकी सरकार बनेगी, तो अभी इस पर किसी भी तरीके का रुख साफ नहीं है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। अभी ये जो गुत्थी है कहीं ना कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उलझती हुई चली जा रही है। अब ऐसे में यही बात निकल कर आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपनी सरकार बना पाएगी? क्या एनडीए में जितने उनके कुनबे में उनके साथ लोग हैं, जितने प्रत्याशी हैं, क्या उनके साथ टिके रहेंगे या फिर उनका साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का रुख कर लेंगे? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। जानेंगे कि किस तरीके से इस बार का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की खलबली देखने को मिल रही है। उसमें नीतीश कुमार एक बड़ा खेला करने की कोशिश में और कहीं ना कहीं फिराक में दिखाई दे रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू के अलग से भाव बढ़े हुए हैं, 5-5 मंत्रालय की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आश्रुति, किस तरीके से लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार पूरा कहीं ना कहीं सेधमारी करने की पूरे कोशिश में है और भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे टैकल कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें माही तब से ही बढ़नी शुरू हो गई थी जिस समय से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आप देखें हारी, और हारी भी इस तरह से कि जीती तो सही लेकिन जीत के भी हार गई। आप देखें 294 सीटों पर अगर आप देखें एनडीए इस बार आई है तो 230 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन आया है। लेकिन हार के भी जो एक तरह से आप देखें तो जीत के भी जो हार की एक जो स्थिति होती है वो इस बार एनडीए के खेमे में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अभी भी बहुमत साबित नहीं हो सकी और बहुमत साबित करने के लिए ही कहीं ना कहीं एनडीए का जो खेमा में लगातार कोशिश कर रहा है। भले ही आप देखें नीतीश कुमार और आप देखें चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो साथ में है, टीडीपी का और जेडीयू का जो गठबंधन एक बार इस बार हो रखा है एनडीए अलायंस में, कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो है वो एक तरह से एनडीए की जो एक तरह से जो नाव है, जो नैया है, वो पार लगा सकता है। लेकिन अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर पलटते हैं और अगर पलट के इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुसीबत है वो मुसीबत एनडीए के लिए बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है अभी तक भी जो स्थिति साफ नहीं है। भले ही 8 तारीख को आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उस शपथ से पहले कहीं ना कहीं बहुमत साबित करनी बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है बहुमत अगर आप देखें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं पलटते तो फिर तो ये पूरा खेमा जो है कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाता साफ तौर पर दिखाई देगा। सारे वोटों का समीकरण एनडीए के पक्ष में जाएगा। इंडिया गठबंधन की आप देखें मौजूदा स्थिति में हार होगी। लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक ने आप देखें ये बात से हम पीछे नहीं हट सकते कि जिस तरीके से इस बार इंडिया ब्लॉक ने कांटे की टक्कर दी है, 230 सीटों पर जीत दर्ज करना अपने आप में देखें हमेशा के 2014-2019 के बाद से डबल कहीं ना कहीं जिन सीटों पर इस बार आप देखें जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की, कांग्रेस खुद 99 सीटों पर, आप बाकी तमाम जिस प्रकार से पूरा गठबंधन है उसको सब सीटों को मिलाकर जो इस बार 230 सीटें हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक की भी बड़ी जीत के रूप में कहीं ना कहीं सामने आया। देखें हार के भी जश्न का माहौल जो है वो इस वक्त इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो मुझे लगता है जीत कर भी जिस प्रकार से जो दुखी कहीं ना कहीं बीजेपी के आप देखिए बीजेपी के आश्रुति, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से अभी आप देखिए कि आरजेडी के संपर्क में 7 विधायक बताए जा रहे हैं जेडीयू के, तो ऐसे में अगर 7 विधायक उनके साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश का पक्ष दोनों तरफ से कमजोर होता हुआ नजर आएगा। आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से, कहीं ना कहीं नीतीश फिर बीच में फंस जाएंगे अगर 7 सांसद इधर उधर चले जाते हैं। तो किस तरीके से समीकरण? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखें बिहार में जो मुझे लगता है इस समय जो मौजूदा स्थिति, और चलिए बिहार की भी क्या ही बात करें, आप जेडीयू की बात कर लीजिए, क्योंकि जेडीयू तो आप देखें केंद्र में इस बार अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार से पार्टी शामिल है, और वहीं खबर जिस प्रकार से ये है कि 7 विधायकों का जेडीयू के आरजेडी में शामिल होना, देखिए कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बड़ा झटका है। और जेडीयू के लिए बड़े झटके से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका, क्योंकि अगर ये नीतीश कुमार के संकेत पे हो रहा है, अगर नीतीश कुमार के आदेश पे हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आप देखें एक ऐसा मुद्दा कहीं ना कहीं ये बन जाएगा कि एनडीए के खेमे में हलचल तेज हो जाएगी। क्योंकि 7 आप देखें 7 विधायकों का समर्थन देना, इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं आने वाले समय में पाला बदल लेना। अगर नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं तो आप देखें मुसीबत कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे पर ही आएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही वो मुश्किलों का सामना करती दिखाई देगी। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर एक गुत्थी और है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या
और राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए नजर आई, आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाया, यूसीसी का मुद्दा उठाया, राशन का मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि उज्ज्वला योजना या तमाम तरीके की योजना, आयुष्मान भारत, ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़े बड़े मुद्दे रखे देश के सामने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये 400 पार का नारा उन्होंने दिया था। लेकिन वो नारा आखिर फेल क्यों हो गया? और खासकर अगर अयोध्या सीट की पर्टिकुलर बात कर लिया जाए तो अयोध्या में इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को मिलना कहीं ना कहीं पूरे देश में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, या पूरे वर्ल्ड की बात कर लीजिए, क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो पूरे देश और विदेश में कहीं ना कहीं राम मंदिर और अयोध्या की चर्चा होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस तरीके से उनको झटका मिलेगा ये किसी को भरोसा नहीं था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही कहे 400 पार के नारे में फंसती हुई नजर आई। ऐसा क्या रीजन है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आप देखें जिस प्रकार से नारा लगाया था इस बार 400 पार, वो 400 पार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात आप देखें 300 पार भी नहीं हो सका। 2019 का भी आंकड़ा कहीं ना कहीं 2024 में ये लोग साध नहीं पाए बीजेपी वाले, तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किल तो है और बहुत मुश्किल है। अयोध्या वो नगरी जिस नगरी में आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट कर दिए, जिस नगरी को एयरपोर्ट दे दिया, जिस नगरी में 500 वर्षों के बाद भगवान राम की स्थापना कर दी, जिस आप देखिए जिस अयोध्या नगरी में 500 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं भगवान राम की जिनकी वापसी की उम्मीदें नहीं लगाई जा रही थी, वही भगवान राम को एक छोटे से आप देखिए एक छोटी सी कब्र से उठाकर एक इतने बड़े खूबसूरत मंदिर में सजाकर बैठा दिया। लेकिन उसी अयोध्या नगरी के आप देखिए जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट नहीं दिया। मुझे लगता है ये आप देखिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। जनता पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं अगर जनता अपना राजा एक तरह से आप देखें महत्व तरीके से अगर अपना राजा और सोच समझ के अगर अपना राजा चुनती तो भारतीय जनता पार्टी की जरूर जीत होती। लेकिन अब कहते हैं वही एक मुद्दा उठता है कि अयोध्या में देखिए हमेशा से एक ही बात उठती है कि अयोध्या वासियों ने कभी भी अपने राजा को चुना ही नहीं। कभी भी अपने राजा को, आप खुद अयोध्या से तो आप खुद ये बात जानती होंगी, कभी भी अयोध्या वासियों ने अपने राजा को एक तरह से कहें तो एक सही चॉइस कभी भी अपने राजा को। और यही रीजन है कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, जितने लोगों ने शिरकत की थी भारतीय जनता पार्टी, वही अखिलेश यादव है जिनको आज अयोध्या की जनता ने सराखों पर बिठा दिया उनके कैंडिडेट को जिताकर। वही अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि वो राम मंदिर के प्रतिष्ठान में नहीं जाएंगे। वही अगर बात कर लिया जाए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, सब ने इनकार कर दिया था। पूरी पार्टी ने पूरी तरीके से राम मंदिर का बहिष्कार कर दिया था। वहां पर किसी की आस्था, निजी आस्था की सवाल नहीं थी। आप एक आइडियल हैं, आप एक राजनेता है, उसके तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर राम मंदिर में शिरकत करनी चाहिए थी। लेकिन जनता इतनी जल्दी भूल जाएगी, और वाकई में इससे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जितना विकास अयोध्या में हुआ है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उतना वाराणसी में भी नहीं हुआ जितना अयोध्या में इतने कम समय में विकास हो गया। और कहीं ना कहीं जनता उस विकास को इतनी जल्दी भूल जाएगी, और केवल एक नेता की अगर उनकी इमेज अच्छी नहीं है या फिर वो नेता वहां पर उनके बात नहीं सुनते हैं, उसको भूलकर, उस विकास को भूलकर, उस मुद्दे को भूलकर, उस राम मंदिर को भूलकर कहीं ना कहीं इतना बड़ा फैसला लेकर और बीजेपी को इतनी बड़ी हार थमा देगी जो किरकिरी का कारण बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ की जनता ने त्रेता युग में एक बार लोगों को पहुंचाने का काम किया है। तो क्या कुछ लगता है आश्रुति की भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर कितना दुख और वेदना और पीड़ा देखने को मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं एक इस वक्त में जो मुद्दा होगा और जो अहम मुद्दा होगा वो यही होगा कि जिस पार्टी ने भगवान राम को उसका घर दे दिया, भगवान राम की स्थापना कर दी, उनको उनकी नींव दे दी, उनको उनका वापस स्थान एक तरह से लौटा दिया, वही उसी क्षेत्र की जनता ने उनको नहीं जिताया। मुझे लगता है आप देखें जिस प्रकार से लल्लू सिंह को वहाँ पे चुनावी मैदान में उतारा गया था, और सबसे बड़ी बात है आप देखें कहीं ना कहीं बीजेपी में एक अंतरकला की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आप याद करें कहीं ना कहीं लल्लू सिंह को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारने के लिए वो परहेज कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनको ना उतारा जाए, किसी और को किसी और चेहरे पे कहीं ना कहीं दाव चला जाए। लेकिन देखें कि बीजेपी आलाकमान के निर्णय कुछ इस प्रकार के रहे कि लल्लू सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन वही सवाल सबसे बड़ा और मुद्दा यही बनता है कि आखिर अयोध्या नगरी में प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं आप देखें तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही जनता का वोट जो देना था, और जनता को जो वोट कहीं ना कहीं साधना भी था वो पीएम मोदी के ही चेहरे पर साधना था। लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं वो मुद्दा पलट गया, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी नहीं बल्कि अखिलेश यादव जिन्होंने खुद राम मंदिर की स्थापना में जाने के लिए, राम मंदिर के आप देखें उनके आप देखें उनकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, उन्हीं को कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराई। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है, संगीन मुद्दा है, और बीजेपी के खेमे में आप देखें कहीं ना कहीं वेदन की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में यही बात निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में झटका लगा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे में जो 292 सीटें मिली है उसका दुख नहीं है, लेकिन
लेकिन अयोध्या सीट का दुख भारत के हर एक वासी को हो रहा है और अयोध्या की जनता को छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा अब और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी अब इस पर कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर इस समय अगर देखा जाए तो मुश्किलों के दौर से गुजर रही है और वही इंडिया गठबंधन लगातार इस फिराक में है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए और अपनी सरकार बना ली जाए। और उसके लिए कहीं ना कहीं अब सेधमारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बंगाल में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में टूट की पूरी स्थिति, और अब भारतीय जनता पार्टी में भी एक ऐसी आवाज उठने लगी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार अपनी पार्टी में किसी ने भीतरघात किया है। अब ऐसे में योगी के ऊपर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। पूरा माजरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? क्या पीएम नरेंद्र मोदी इस बार फिर से पीएम का चेहरा बनेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।